अपने उस्ताद की बेटी को बचाने के बाद सिसिलिया वो बहुत ज्यादा खुशी से रहने लगे और वो एक दूसरे के साथ बहन भाइयों की तरह रहने लगे। जेकब अभी भी चोरों का बादशाह ही था। वो हमेशा अमीरों से ही चोरी किया करता था और दूसरों से नहीं। उसके काम करने का अंदाज अभी भी जादूगरों की तरह ही था। वो पता नहीं कैसे चोरी किया करता था और जादूगरों की तरह गायब हो जाता था। किसी को पता भी नहीं चलता था। चोरों का बादशाह होने के बावजूद भी वो हमारे साथ है और हमारा साथ देता है। हम उसके ही गुन गाएंगे। चोरों का बादशाह, चोरों का बादशाह। चोरों का बादशाह फिर से? अरे ये बहुत बुरी बात है। तुम लोग उसको नहीं पकड़ सके। मैं तुम्हें बताता हूँ। बाबा, मेरे पास एक आइडिया है। उस आइडिया के जरिए हम इस किंग तक जरूर पहुँच सकेंगे। ये बहुत ही प्यारी शहजादी थी बेरी। वो मार्शल आर्ट सीख रही थी। क्योंकि वो इन कामों में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अपने बाबा और अपने और साथियों से सीखती थी। वो सोचती थी कि मुल्क बहुत अच्छा और पुरअमन है और उसके बाबा बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं। चोरों का बादशाह बहुत जालिम है। वो गरीबों का नाम लेकर लूटता है लोगों को और हर एक की तरफ डाका डालता है। उसने हमारी पूरी सल्तनत को तबाह करके रख दिया है। चोरों का बादशाह, मेरी बात सुनिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत से लोगों की मदद करते हैं। ऐसा है कि मैंने अपनी सारी दौलत खो दी है। अब मेरे पास खाने पीने या रहाइश के लिए कुछ भी नहीं बचा। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज प्लीज चोरों का बादशाह, मेरी बात सुनिए। मैं चोरों का बादशाह हूँ और ये देखो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। ये तुम इन पैसों से लोगों की मदद कर सकती हो। हिम्मत मत हारना। मैं जानती हूँ कि आप दूसरों की मदद करते हैं, मगर ये पैसा इतना काफी नहीं है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी अच्छे से गुजार सकूँ। क्या आप मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हैं? तुम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी नौकरी बहुत मुश्किल है और तुम्हारी तरह की लड़की नहीं कर सकती। प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए और मुझे भी उसी तरह चोरी करना सिखाइए जैसे कि आप करते हैं। मैं भी चाहती हूँ। ठीक है, और मत परेशान हो। मैं तुम्हें अपने साथ रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या वाकई? ओह, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए। तो मेरा प्लान यही था। बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक मैं किंग ऑफ थीव के साथ जा रही हूँ। तुम्हारे मुताबिक मैं चोरों का बादशाह हूँ। मेरा नाम है जेकब और ये पुराने चोरों के बादशाह हैं और ये इनकी बेटी है सिसिलिया और ये वो गरीब लड़की है बेरी जो हमारे साथ रहेगी। ये तो वही इंसान है जो हमारे महल में चोरी करने आया था और जिसे मेरे बाबा ने सजा के तौर पर कैद में बंद कर दिया था। मेरा नाम सिसिलिया है। मेरे पीछे आओ। खुशामदीद। और तो ये है चोरों का बादशाह। मगर ये इतना बुरा इंसान नहीं लग रहा जितना कि मेरे बाबा ने मुझे बताया था। ये तो एक अच्छा शख्स लग रहा है। तुम नहीं कर सकती। ये बहुत मुश्किल है। ये कोई मजाक नहीं है। मगर जेकब, मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ आपके साथ जाना, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बुनियादी मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें आ गया तो फिर तुम मेरे साथ रहोगी।
बेरी, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी अगली ट्रिप पर साथ लेकर जाऊंगा। ओह, ये बहुत अच्छा है जैकब। मैंने देखा है बहुत से अमीर लोगों को। क्यों ना हम वहाँ से बेरी, शुरू चोरों करें। का बादशाह ऐसे काम नहीं करता। मैं चोरी करता हूँ सिर्फ लालची लोगों से, जो कि गलत तरीके के साथ लोगों का पैसा हथियाते हैं, और जो मेहनत से पैसा कमाते हैं हम उनको छूते भी नहीं हैं। तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। आज हम इस सल्तनत के सबसे लालची प्राइम मिनिस्टर को जाकर लूटेंगे। मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा कि वो टैक्स के पैसे को कैसे गलत इस्तेमाल करता है। ओह, तो अब मुझे क्या करना होगा? क्या मैं इसके साथ जाऊं अपने बाबा को पकड़ने के लिए? ओह नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जरूर कुछ करना होगा। जैकब, मगर मैं इससे क्या कहूँ? ये तो मुझे एक बहुत ही अच्छा इंसान लग रहा है। मुझे यूँ लग रहा है कि ये बहुत ही मुखलिस इंसान है। ओह, मेरे ख्याल से मुझे एक बार जैकब से बात जरूर करना होगी। क्या वाकई में अगर ये बुरा इंसान निकला तो मैं खुद इसको पकड़कर अपने बाबा के पास लेकर जाऊंगी। तुम्हें पता है कि ये सोने की सलाखें जो हैं इनको सील किया गया है और इसके अंदर बहुत ज्यादा सोना है और ये सल्तनत का पैसा है। ओह नहीं बेरी, तुमने ये क्या किया? अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो। अरे तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? चलो अपने हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। ओह, ये हकीकत है। ये वही चोरों का बादशाह है जिसे बादशाह ने पकड़ लिया। ओह, ये तो तुम हो। अच्छा प्रिंसेस बेरी, तो ये बंदा जो है ये है चोरों का बादशाह। शहजादी, आपका मंसूबा तो बहुत अच्छा था। आपने बहुत अच्छा काम किया। क्या बेरी, तुम शहजादी हो इस सल्तनत की? तुमने मेरे साथ धोखा किया और मेरे घर में ही घुसकर मुझे धोखा देने की कोशिश की। ये क्या कर रही हो? और मैं क्या क्या सपने देख बैठा था। ओ मेरे खुदा, मैं कितना बेवकूफ हूँ। अरे तुम क्या सोच रहे हो? चलो जाकर ये चोरों के बादशाह को पकड़ो। सिपाहियों, तुम लोगों को मैं इनाम दूंगा। बेरी, ये क्या कर रही हो? पहले इन सिपाहियों को शिकस्त दो और फिर बात करते हैं। शहजादी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम चोरों के बादशाह की मदद क्यों कर रही हो? मैं उसकी मदद कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आपके पास जो कुछ भी है वो अवाम के टैक्स से लिया गया है। जितना भी सोना आपके पास है वो सारा का सारा मुझे अवाम माफ का करना है। शहजादी, मुझे पता है कि मैं सल्तनत का पैसा खा रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है बादशाह की इजाजत के साथ। बिल्कुल झूठ। मेरे बाबा बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। मैं तुम्हें शहर वापस लेकर जाऊंगी और तुम्हारा सारा पोल खोल दूंगी। शहजादी, अब तुम मेरे साथ क्या करोगी? मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा अगर तुम मुझे पकड़ लोगी तो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ महसूस करती हूँ, मगर मैं ये जानती हूँ कि जैसे तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने और मेरे उस्ताद ने सिर्फ ये लोगों की मदद करने के लिए किया। तुमको याद है कि तुम्हारे बाबा बादशाह ने सिसिलिया को कितनी देर के लिए कैद कर लिया था, सिर्फ बहुत ज्यादा सोना हासिल करने के लिए। ओह, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ वापस उसी जगह पर जाना और तुमसे बहुत कुछ सीखना। मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती कि मेरे बाबा इतने बुरे हो सकते हैं। ये मैंने वजीर आजम को तोहफा दिया था। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया और उस चोरों के बादशाह को क्यों जाने दिया? ये चोरों का बादशाह है कौन और ये क्यों छुप रहा है? ओह, तो जैकब बिल्कुल ठीक कह रहा था। ये सब मेरे बाबा कर सकते हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। बाबा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आपको जरूर बदलना होगा इस मुल्क के लिए। आपको जरूर बदलना होगा इस मुल्क के लोगों के लिए। सिपाहियों, शहजादी को जल्दी से इसके कमरे में बंद कर दो।
फैसला कर लिया है कि मैं और ज्यादा महल में नहीं रहूंगी। मैं शहजादी नहीं हूँ, मैं सिर्फ परी हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, प्लीज रहने दो। उन्होंने शहजादी को फिर निकाल लिया उस बादशाह की कैद से और वो खुशी से मान गए। जेकब और बैरी आपस में बहुत खुशी से रहने लगे और उन्होंने आपस में शादी भी कर ली और इसी तरह चोरों के बादशाह की कहानी पूरी हुई। शैतान, वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। दुनिया को बर्बाद करना बंद कर दो। कभी नहीं, मैं ऐसे दो बच्चियों से नहीं हार सकता। देखती जाओ क्या होता है। जिन बादशाह से जंग के बाद कैरोल और असीसू ने एक पुरानी चीजों की दुकान खोली जो बहुत चली। कारोबार की तरक्की ने दोनों लड़कियों को हर वक्त मसरूफ कर दिया। असीसू, मुझे लगता है हमें कुछ मुलाजिम रखने चाहिए। हम दोनों के लिए अकेले दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, मैंने भी ये सोचा है। मैं दरवाजे पर मुलाजिम के लिए इश्तिहार लगाती हूँ, शायद हमें कुछ मेहनती लोग मिल जाएं। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मजबूत और मेहनती लेकिन इंतहाई खामोश नौजवान को भर्ती किया। सारा दिन वो सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देता और कुछ ना बोलता। अगरचे उस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया, किसी वजह से असीसू उससे खौफजदा होती। उसे लगता वो हर वक्त उसे घूरता है। उस दिन कुछ नया सामान आया तो तीनों ने सामान दुकान तक पहुंचाया। सामान ले जाते वक्त फिरोजे की अंगूठी असीसू के हाथ से बार बार रगड़ती रही और उसे परेशान करती रही। मालकिन, मेरा ख्याल है आपकी अंगूठी सामान से टकराई है और उसने आपकी उंगली को भी चोट पहुंचाई है। मेरे ख्याल में ये काम खत्म करने तक आप इसे थोड़ी देर के लिए उतार दें। ठीक कह रहे हो, अंगूठी काफी परेशान कर रही है। मैं कुछ देर के लिए उतार देती हूँ। मुलाजिम की बात सुनकर असीसू ने कुछ देर के लिए अंगूठी उतार कर मेज पर रख दी और भूल गई। उस लड़के ने वो चुरा कर अपनी जेब में डाली और गायब हो गया। वो जल्दी से सहरा के बीच मौजूद गार वापस आया, अंदर गया और उस कमरे में दाखिल हुआ जहां जिन बादशाह का ताबूत था। उसने अंगूठी दरमियान में रखी, मंत्र पढ़े और जादू किया। असल में वो उस शैतानी गिरोह का पैरोकार था जो हमेशा से अंगूठी वापस हासिल करके जिन बादशाह को दोबारा जिंदा करना चाहती है। शाबाश मेरे वफादार पैरोकार, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। आलम पना, वापसी मुबारक हो। मुझे अरसे से उस दिन का इंतजार था। इस मर्तबा हमें उन तमाम रोशनी की सिपाहियों को मारने का तरीका ढूंढना होगा। बिल्कुल, लेकिन अभी मेरी ताकत बहुत कम है। हमें एक ताकतवर और पाक रूह को चूसने की जरूरत है ताकि मेरी ताकत वापस आ सके। तो मैं कैसे मदद करूं? मैं कहां वो ताकतवर और पाकीज़ा रूह ढूंढूं जो आपको चाहिए? ओह अच्छा, ये वो लड़की है जिसके पास मेरी ये अंगूठी थी। जब उसने अंगूठी की ताकत हासिल की, उसकी रूह का कुछ हिस्सा अंगूठी से जुड़ गया। हम इस अंगूठी के जरिए उसकी रूह को काबू करेंगे। फिर वो दूसरी लड़की जरूर अपनी दोस्त को बचाने आएगी। हम उसे बेवकूफ बनाकर उसकी रूह भी काबू कर लेंगे। लगता है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस वक्त दुकान पर कैरोल और असीसू भी घबराकर अंगूठी ढूंढ रही थी। अचानक असीसू चिल्लाई और सत्ते में आ गई। कैरोल ने घबराकर उसे झंझोड़ा, लेकिन असीसू कुछ ना बोली। उसकी आंखों में कोई हरकत न थी, हालांकि उसका दिल धड़क रहा था और वो सांस ले रही थी। असीसू, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे मत डराओ। कैरोल अपनी दोस्त के लिए बहुत परेशान थी, तो वो मदद के लिए अपनी दादी के घर की तरफ भागी। असीसू की हालत देखकर वो मायूस हुई और हिम्मत हार दी।
मैं असीसू के मामले का अंदाजा तो नहीं लगा सकती, लेकिन जानती हूँ वो खतरे में है। अब सिर्फ आला सूरज देवता ही इसे बचा सकते हैं। ये अल्फाज सुनकर वो रात देवता को ढूंढने मंदिर की तरफ भागी। अपने हाथ पर सांप वाले कड़े की मदद से उसका राब्ता हो गया। चमकती अंगूठी ने हॉल में मौजूद मुजस्समे को हिलाया। कैसी हो छोटी लड़की, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। जिन बादशाह ने तुम्हारी दोस्त की रूह कब्जे में कर ली है। तुम्हें फौरन उसके गार में जाकर अपनी दोस्त को बचाना होगा, इससे पहले कि वो उसकी पूरी रूह निचोड़ डाले और वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। शुक्रिया, मैं अभी जाती हूँ। ये आईना ले जाओ, मेरी उम्मीद है ये शैतान से लड़ने में तुम्हारी मदद करेगा। कैरोल उस कमरे की तरफ भागी जहाँ जिन बादशाह असीसू की रूह काबू कर रहा था, लेकिन उसका खादिम रास्ते में रुकावट था। यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी असीसू को बचाना चाहते हो? दो बेवकूफ लड़कियाँ, मैंने ही अंगूठी चुराई बादशाह को दोबारा जिंदा करने के लिए। यही वजह है तुम्हारी दोस्त की हालत की। गद्दार, तुम ये कैसे कर सकते हो असीसू के साथ, जबकि हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा सलूक किया। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। शैतान खादिम को हराने के बाद कैरोल ने आईना उठाया और कमरे में दाखिल हुई। कैरोल ने जिन बादशाह को असीसू की रूह कब्जे में लेते देखा, जो एक शैतानी बुलबुले में तैर और मुरझा रही थी। शैतान, मेरी दोस्त को फौरन छोड़ दो। आओ सामने से लड़ें। ये बुज़दिल हमले इस्तेमाल ना करो। क्योंकि तुम बेवकूफ हो और ये मेरा कसूर नहीं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त को छोड़ दूं, तो तुम्हें उसकी जगह कुर्बानी देना होगी। गौर से सोच लो, तुम्हारी दोस्त के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। क्या तुम अपनी दोस्त को ऐसे मरते देखना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी दोस्त को फौरन छोड़ दो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। जिन बादशाह ने मंत्र डाला जिसने कैरोल की रूह को शैतानी बुलबुले में फंसा लिया, लेकिन कैरोल ने तवक्को नहीं की थी कि वो अपनी बात से फिर जाएगा। उसने ना तो असीसू को छोड़ा, बल्कि वो दोनों की रूहें निगलना चाहता था।
लड़ाई खत्म हुई। कैरोल जल्दी से दुकान वापस गई और अंगूठी अस्सीसू की उंगली में डाली। रूह उसके जिस्म में वापस आ गई और अस्सीसू जाग गई। क्या हुआ कैरल? मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोमा से जागी हूँ। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी जंग है। मैं खुश हूँ कि तुम अभी भी मेरे साथ हो। ओ खुदा, क्या कह रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को गले लगाया और मुस्कुराई। तब से वो फिर से अमन के साथ रहने लगीं।